वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कुंडली ज्ञान के आज का टॉपिक है कुंडली एनालिसिस। कुंडली एनालिसिस ऑफ अ सब्सक्राइबर जिनका नाम प्रशांत पाटिल है, महाराष्ट्र से ये हैं और इन्होंने अपनी कुंडली एनालिसिस करने के लिए मुझे कहा था, तो मैं एक जनरल एनालिसिस कर रहा हूँ इनकी कुंडली का। और जो भी फल मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि हो, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं। ये एक बस अंदाज़ा है कि आपकी कुंडली क्या बोलती है। अब चलते हैं आपकी कुंडली पे। तो आपकी कुंडली नंबर 3 की कुंडली है, मतलब बुध की कुंडली है। बुध इसका मालिक है और यहाँ पे लगन में मंगल भी बैठे हुए हैं और 13 डिग्री में बैठे हुए हैं। तो एक एक कर डिकोड करते हैं। फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी है, तो आप एक अच्छे शरीर के मालिक होंगे, ठीक है। अब मंगल लग्नेश में है, तो आपका प्रेम संबंध बनना बहुत ही ज़्यादा नैसर्गिक है कि आप प्रेम विवाह कर लें या आपके प्रेम संबंध हो। ये फिर आपकी लाइफ में मंगल यहाँ से सुनिश्चित कर देते हैं, क्योंकि ये 13 डिग्री पे है और लगन में है, तो अति शुभ है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि अगर आप जिम करें, एक्सरसाइज करें, तो आपके लिए अति शुभ हो जाएगा, बहुत शुभ होगा। ये आपके लिए एक रेमेडी है कि आपको जिम करना चाहिए। आपको अगर आप हनुमान जी की पूजा करें तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा, क्योंकि लगन में आपका मंगल 13 डिग्री पर देने की स्थिति में है। तो मंगल आपको पराक्रमी तो बना ही देगा और हर जगह जूझने की शक्ति दे देगा और निकलने की भी शक्ति दे देगा। और कई चीज़ों में मंगल फ़ायदा दे देता है। अगर मंगल स्ट्रांग है आपके कुंडली में, तो आपको मंगल अग्रेशन भी देता है। अग्रेशन फॉर व्हाट? अपनी बॉडी के लिए, अपने संबंधों में, ठीक है। ये और अग्रेसिव बना देता है और अच्छा फल देता है। और जब यहाँ 13 डिग्री पे है तो ये अच्छा फल देगा ही लगन के हिसाब से। अब यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये बुध का कारक है। अब बुध का कारक है तो ये आपको एक्सट्रीमली करेजियस और बातचीत करने में होशियार बना देता है। ये आपको क्लेवर बना देता है। जब बुध यहाँ पर आता है तो ये किस घर में आया हुआ है? ये मंगल के घर में आया है और सूर्य के घर में आया है। तो एक तरफ ये आपको बुध आदित्य राजयोग दे देता है, दूसरा ये मंगल का दुश्मन है तो मंगल बद योग भी दे देता है। तो कॉन्स्टेंटली आप अपने रिलेशंस में स्ट्रगल कर सकते हैं। आपके अच्छे खासे रिलेशन होते हैं, पर फिर आप उसमें स्ट्रगल करने लगते हैं। ये आपके लगन से पता चलता है, जो कि पहला घर है जिसमें मंगल और 3 लिखा हुआ है। अब जब हम दूसरे घर में आते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और थर्ड में लिखा हुआ है केतु और 5। यहाँ केतु अतिचारी है, तो इसका मतलब केतु जो है वो दूसरे घर को विजिट करता रहेगा। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर आपको अपने परिवार से चिंता बनी रहेगी। आपके घर में आपकी क्या कहते हैं, माता का स्वभाव थोड़ा कड़वा हो सकता है। आपसे उनकी अच्छी बन नहीं सकती है। उनकी वॉइस या वाणी बड़ी कटु होती होगी, चुभने वाली। और यहाँ ये आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी ये बहुत प्रभावित करता है। चंद्र केतु युति 2nd हाउस में आपके एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी से भी आपको डिटैचमेंट देने की संभावना दिखाता है। यहाँ शुरुआत में तो आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, पर ग्रेजुअली वन फाइन डे आप इन्हीं चीज़ों के पीछे जिनके आपने बनाने के लिए अपनी जीवन लगा दिया है, जिनके लिए आप परेशान हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपनी माता के लिए, लेकिन यही सब आपको एक दिन व्यर्थ लगेगा और एक नाम मात्र का संबंध हो जाएगा। एट लेटर पॉइंट ऑफ स्टेजेस यहाँ पर आपको डिटैचमेंट हो जाएगा अपनी ही फैमिली से। एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिलने की प्रबल संभावना है। ज़मीन मिल सकती है, जायदाद मिल सकती है, ओनली अगर केवल क्या कहते हैं, आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो। यहाँ पे चंद्रमा देने की स्थिति में है तो आपको एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिल सकती है। आपको मदर की साइड की भी एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिल सकती है, पर इसमें आपके
जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपका क्लेश बना रहेगा। वो आपसे हमेशा प्रॉपर्टी के लिए विवाद में लगे रहेंगे। यहाँ पे केतु और चंद्रमा मिलकर एक ऐसा योग बना देते हैं कि आप लंबे कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस सकते हैं और लंबा घसीटते जाएंगे कोर्ट कचहरी वाला चक्कर, और इसमें आपका पैसा बहुत बर्बाद होगा। इसमें आपकी हो सकता है ज़मीन जायदाद का भी हानि हो जाए। अब जब हम थर्ड हाउस में आते हैं, केतु को देखते हैं और फिफ्थ हाउस को देखते हैं, तो आपका कोई भी संबंध जो है वो बड़ी जल्दी बन जाता है, और ख़ास तौर पे ये प्रेम संबंध बन जाता है बहुत जल्दी। छोटी छोटी यात्राएं आप करते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो ऑपोजिट जेंडर आपकी साइड बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाता है, और आपके रिलेशन यहाँ पर जो भी दूसरी स्त्रियों या ऑपोजिट जेंडर है उनके साथ प्लेटोनिक नहीं, सेक्सुअल हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर केतु जब थर्ड हाउस में बैठे होते हैं तो ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये बहुत बुरे माने जाते हैं। यहाँ पे आपको ये फोड़े फुंसी दे देते हैं, स्किन रैशेस डिजीज़ दे देते हैं, ज़रूर से दे देते हैं। आपके चेहरे पर भी थोड़े फोड़े फुंसी टाइप के हो सकते हैं, भले ही आप गोरे हों, सुंदर हों देखने में, पर कुछ ना कुछ दाग आपके चेहरे पर होने चाहिए। यहाँ पे आपको प्राइवेट पार्ट्स में भी इन्फेक्शन होने के चांस हैं। यहाँ पर केतु आपको कहते हैं कि आपको अपने साले और सालियों से 10 कदम दूर रहना चाहिए। बिल्कुल उनके साथ कोई भी काम धंधा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने घर के अंदर आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही जो केतु हैं, मतलब या आपके साले या साली, समझ रहे हैं, ये आपको ज़बरदस्त हानि पहुंचाएंगे। और यहाँ पर फिफ्थ हाउस होने की वजह से हो सकता हो इनके साथ आपका कोई वैसा संबंध हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए, प्रेम संबंध। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि सावधानी बरतनी चाहिए कि रिश्तों में यहाँ पे खटास ना आ जाए, क्योंकि केतु जब भी थर्ड हाउस में आता है तो ये आपकी मैरिड लाइफ को भी देखता है। जब ये आपकी मैरिड लाइफ को देखता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है। आप अपने संबंधों में भटकते रहते हैं। किस चीज़ के लिए भटकते हैं? प्रेम के लिए। पर ये आपकी प्यास कभी पूरी हो ही नहीं पाती है। बच्चों से यहाँ पर उम्मीद रखनी चाहिए कि उनकी उम्र लंबी हो जाती है। केतु यहाँ पर बच्चों की उम्र लंबी कर देता है, पर बच्चों से भी एक वन फाइन डे आपका डिटैचमेंट होने लगता है, और जो भी आपने प्रेम संबंध रखे हैं उनसे भी आपका डिटैचमेंट होने लगता है। केतु यहाँ पर बैठ के आपको एक सुपर इंटेलिजेंट आदमी बना देता है। आप जर्नलिज्म के फील्ड में हो सकते हैं, आप लेखक बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप क्रिएटिव बहुत हो सकते हैं। आपके क्योंकि लगन में मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ आप हाथ के कोई कारीगर हो सकते हैं। हाथ से रिलेटेड काम आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। मतलब आप कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में ज़रूर हो सकते हैं। यहाँ केतु आपको तंत्र मंत्र यंत्र की भी शक्ति दे देता है। आप कोई एक ऐसे तांत्रिक बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो, कि जो भूत प्रेतों को भी अपने वश में कर लेता है। और आपको इस विषय में ज़बरदस्त रुचि है, तंत्र मंत्र के चक्करों में पड़ना। ठीक है, यहाँ पर केतु एक चीज़ और बताता है कि छोटे साले से आपको सावधान हो जाना चाहिए, साली से आपको सावधान हो जाना चाहिए। वो आपके घर में हमेशा आग लगाएंगे। आप अपने फ्रेंड्स से, यहाँ पर केतु इतना बुरा इफेक्ट देता है कि आप अपने फ्रेंड से हमेशा सावधान रहिएगा। आप अपने खुद के परिवार वालों से बड़े सावधान रहिएगा, क्योंकि ये दोस्त आपके पैसे शेयर बाज़ार में लगवा कर भाग जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे और इनके ऊपर आपने भरोसा कर लिया, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये पैसा आपका घुस जाएगा। ये पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, आपका संबंध भी टूट जाएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि धन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी इन्वेस्टमेंट्स
ज़मीन खरीद लेना, ठीक है, और उसके बाद उसका काम करना, ये आपके लिए तो अच्छा है, पर अपने घर परिवार के लोगों से और अपने दोस्तों से कभी इन सब चीज़ों के बारे में कंसल्ट मत करिएगा, क्योंकि ये लोग आपका कभी भी हित नहीं करेंगे, आपका हानि पे हानि हो जाएगा। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन लोगों के हाथ में अगर गलती से भी पैसा दे दिए ना, तो बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करिए, आपको यहाँ पे गुरु का साथ चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ आपके मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हैं। तो केतु को यहाँ शुभ करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए गुरु की सहायता बहुत ज़रूरी है। अगर आप धार्मिक हो जाए, धर्म कर्म में विश्वास रखने लगें, धर्म का आसरा रख ले, मैं तो कहता हूँ नवाड़ मंत्र का जाप करें, माता जगदम्बा का सिद्ध कुंजिका वाला मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ग्लौम हुं क्रीं जूं स ज्वाला ज्वला 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 प्रज्वला प्रज्वला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। ये 36 अक्षरी सिद्ध मंत्र आप करें तो आपके लिए ये विशेष फलदायी होगा। आपकी बहुत चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु 3rd हाउस में आपको बताते हैं कि आपके घर के आसपास कोई कब्र है, कब्रिस्तान है, शमशान है, उजाड़ घर है, बंद फैक्ट्री है, वीराना है, और अगर ये सब नहीं है तो अगल बगल के घरों में कुत्ता ज़रूर होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपके घर के अगल बगल कुत्ते ज़रूर हो रहे हैं तो आपका केतु एक्टिव है। इसीलिए आपको केतु बहुत चीज़ों में परेशान करेगा। अब यहाँ पर केतु 5th हाउस में है। 5th हाउस किसका घर है? पिता का भी घर है। ये आपकी पढ़ाई लिखाई का भी घर है। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1, जब ये पिता के घर को एस्पेक्ट कर रहा है केतु, तो ये 2-3 चीज़ें देता है कि एक तो ये पिता की आयु को हानि पहुँचाने की कोशिश करता है। अगर इसके ऊपर गुरु का एस्पेक्ट नहीं है तो ठीक है, और अगर गुरु का एस्पेक्ट है इसके ऊपर तो ये बच जाएगा, मतलब पिता बच जाएगा। तो केतु की और गुरु की महादशा में ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है और कौन कौन से घर एक्टिव हैं, जिसकी वजह से यहाँ पिता की आयु को हानि हो सकती है। दूसरी चीज़ कि केतु के यहाँ होने से आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें भी खटास आती रहेगी, शादी होते होते रह जाएगी। केतु के यहाँ होने से और 5वें घर के यहाँ होने से आपके प्रेम संबंध आस पड़ोस में ही बन रहे होंगे, घर से थोड़ी दूर पे, जैसे लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। तो और केतु के यहाँ पर होने से आपको काफ़ी फ्रेंड्स आपको इंटरनेट पे मिल सकते हैं। आपके प्रेम संबंध इधर उधर आगे पीछे कहाँ से हो सकते हैं? इंटरनेट से हो सकते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस जो है आपके 3rd हाउस कम्युनिकेशन में बैठा हुआ है, तो इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो प्रेम संबंध है वो आपके इंटरनेट से भी हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 6th हाउस लिखा हुआ है रोग ऋण शत्रु का हाउस आपके घर में बैठा हुआ है। ये बात सिंपल सी मैं बताता हूँ कि बुध वैसे ही आपका मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है। ऊपर आप देखिए बुध का घर एफ्लिक्ट हो चुका है, केतु बैठ गया है वहाँ पर और उसने उसको तबाह करना चालू कर दिया है। तो अब घर में भी आपके बड़ा ही परेशानी बनी रहेगी। घर में आपके माता से नहीं बननी चाहिए, माता का सुख नहीं मिलना चाहिए, माता से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आप बाहर जाकर कुछ काम कर रहे हो और वहाँ पर जाकर आपको बहुत बुरा फल मिल रहा हो और आप फंसते चले जा रहे हो। दूसरी बार घर से आपको सपोर्ट ना मिलेगा, यहाँ पे रोग बढ़ते जाएंगे, डेब्ट्स बढ़ते जाएंगे और जो हिडन एनिमीज़ हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घर वाले एक के बाद एक बीमार पड़ने की जैसे उनकी संभावना होती रहती है। अब यहाँ पर बुध को शांत करने के लिए
क्या करना चाहिए कि यहाँ पे बुध का कोई उपाय कर दिया जाए। तो हम जीवन के लिए जीवन दान कहते हैं। तो बुध का उपाय करने के लिए आप हरे रंग के तोते, ठीक है, 6 बुधवार लेकर आइए बाजार से, और उसको हर एक बुधवार पर एक तोता हवा में उड़ा दीजिए। तो यहाँ पे बुध जो मैलेफिक हो गए हैं केतु की वजह से, उनसे आपको थोड़ी बहुत निजात मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपके संबंध थोड़े मधुर हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक सजेशन दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 6th हाउस, समझ रहे हैं, तो 6th हाउस में 8 हाउस लिखा हुआ है, हाउस ऑफ डेथ। तो भाई आप थोड़ा, बड़ी अजीब सी बात है, आप अपने घर के बगल में किराए के मकान में रह लीजिए। आपको यहाँ से विदेश जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि विदेश भी जाकर आप काम करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही जाएगी। इसलिए आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, दूसरा घर रखें, ऐसा घर जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स ना रह रहे हों, वहाँ केवल आपका ही परिवार रह रहा हो एकांत में। और यहाँ पर अपने छोटे भाई बहनों से विशेष सतर्कता बरतिएगा। जो आपको भैया कहे उनसे तो खास तौर पे सतर्कता बरतिएगा। आप जान लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने वाले यही होंगे जो आपको भैया कह रहे होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं सगा हो, जो आपको भैया कहेगा, जो लड़की कहेगी या लड़का भी कहेगा, आप सावधान रहिएगा। जो आपको जीजा कहेंगे उनसे भी आप सावधान रहिएगा। घर वालों के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करिएगा किसी भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि अगर घर वालों के ऊपर भरोसा किया तो आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, चीटिंग हो जाएगी आपके साथ, आपके पैसों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होने की बहुत ज़बरदस्त संभावना है। अपने ज़मीन जायदाद पे खास तौर पे ध्यान से देखिएगा और साइन करते वक्त 100 बार सोचिएगा कि क्या लिखा है। पूरी कंसल्टेंसी लीजिएगा, किसी के कहने पर कुछ नहीं साइन करिएगा। कोई ना कोई कंसल्टेंसी आप जरूर लीजिए। एक योग्य वकील करिए, एक योग्य डॉक्टर करिए, एक योग्य ज्योतिष करिए, लेकिन कंसल्टेंसी लेकर ही काम करिएगा, अपने हिसाब से काम नहीं करिएगा। आप अपने कान में 2 सोने की बाली पहन सकें, गोल वाली, जैसे अपने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, तो फिर यहाँ पर केतु आपके काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगे। आपको मंदिर में समय समय पर जाकर पूजा अर्चना करते रहनी चाहिए। घर में वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ हवन करते रहना चाहिए, ताकि घर का वातावरण शुद्ध हो जाए, क्योंकि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज आपके घुसी हुई हैं, जो आपके घर के लोगों को रोगी, ऋणी और शत्रु बना देती हैं। तो घर की प्यूरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस में जब हम आते हैं तो ये 5th हाउस होता है लव अफेयर्स का, चिल्ड्रन का, पढ़ाई का, पिता का। तो यहाँ पर हम 7th हाउस देखते हैं। अब सेक्सुअल प्लेजर जो है आपके रोमांस के साथ जुड़ गया है। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लव मैरिज कर रहे हो, आपकी लव मैरिज हुई हो, और आप अपने इस एक्वेंटेंस को बहुत समय से जानते हो, और काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों का रोमांस हुआ, उसके बाद आप लोगों ने शादी कर ली। तो यहाँ पर 7th हाउस जब आपके लव, रोमांस और बच्चों के उसमें आता है, तो यहाँ पर ये आपको एक्सट्रीमली कामुक बना देता है। सेक्स के मामलों में आप बहुत ही लकी होंगे, और प्रेम संबंधों में भी आपको इस चीज़ का बहुत ही लाभ मिला होगा। पर एक चीज़ और बताता है कि यहाँ पे जब 7वां घर आया हुआ है सूर्य के घर में, तो ये आपको एक से ज़्यादा मैरिज या एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ संपर्क में होना भी बताता है। यहाँ पैसों के मामले में आपको कहीं ना कहीं से पिता की साइड से मदद मिलती रहेगी, और आप अगर अपनी पार्टनरशिप अपने पिता के साथ सही रखें तो फिर आपको विशेष लाभ होगा।
क्योंकि पिता के रहते आपकी जो क्या कहते हैं पार्टनरशिप्स हैं या मैरिड लाइफ है वो तो सही रहेगी। अब लेकिन पिता के जाते ही आपको कुछ ना कुछ मतलब हानि हो सकती है घर से रिलेटेड, समझ रहे हैं। लेकिन पिता से आपको हमेशा पैसा ही मिलेगा, ऐसा तो यहाँ पे कंजंक्शन दिखाई पड़ता है। तो फिर अब आगे चलते हैं। 6th हाउस में 8th हाउस बैठा हुआ है। अब 8th हाउस किस चीज़ को डिनोट करता है? हाउस ऑफ डेथ, रोग और डिप्रेशन, और ये बहुत ही स्वरोज को डिनोट करता है। तो कोई गुप्त बीमारी हो सकती है आपको जिसको लोग डायग्नोज ना कर पाएँ। आपको डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है और चिंता बहुत लगी रहेगी। चिंता किसको देखकर लगी रहेगी? चिंता आपको अपने परिवार को देखकर लगी ही रहेगी। लेकिन यहाँ क्योंकि लगन में मंगल बैठे हैं तो 8वां घर यहाँ पर जब भी आता है तो आपको ऑपरेशन देता है, सर्जरी देता है, पर इससे आप निकल जाएंगे। इन छोटे मोटे रोगों से आप परेशान ना होइए कि आपको इसमें कोई गड़बड़ सड़बड़ चीज़ हो जाएगी, आप इससे आराम से निकल जाएंगे। पर 8वां घर जब यहाँ पर 6वें घर में आता है तो मैंने ऐसे जातकों के उसमें कई देखा है कि इसमें संबंधों में कटुता आ जाती है। आपके संबंधों में ज़बरदस्त कटुता है, रिलेशनशिप इश्यूज आपको ज़बरदस्त हैं, और रोग भी इसी कारण ही आपको मिल रहा है। रोग आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि खून की कोई प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स आपको पड़ सकती हैं। आपको सेक्सुअल डिजीज़ेस भी हो सकती हैं कि सेक्स ऑर्गन्स की डिजीज़ेस आपको हो रही हैं, तो वो जैसे वहाँ फोड़े फुंसी हो गया या इन्फेक्शन हो जाना लगातार, ये भी आपको हो सकता है। और चिंता आपको लगातार बनी ही रहेगी, हमेशा किसी न किसी वजह से आपको चिंता हमेशा ही लगी रहेगी। और बस इतना यहाँ पे अच्छा करता है 8वें घर का मंगल कि आपको उससे निकाल ले जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे रोग ऋण शत्रुओं को हराने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अब हम आते हैं अपने 7वें घर पे, जहाँ पे वक्री शनि बैठे हुए हैं। जब वक्री शनि यहाँ बैठे 19 डिग्री में, तो ये 6th हाउस को भी विजिट करते हैं। तो ये आपको रोग ऋण शत्रु से लड़ने की ज़बरदस्त शक्ति देते हैं। पर ये कब तक देते हैं? ये जब तक देते हैं जब तक आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखते हैं। आप कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कहीं दाएं बाएं देखने की कोशिश नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पे आपको बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकती हैं। यहाँ शनि आपकी शादी को थोड़ा लेट कराते हैं पर इस्टेब्लिश करा देते हैं जब ये 7th हाउस में होते हैं। अब 7th हाउस में 9th हाउस भी लिखा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है अपनी पत्नी से थोड़ा डिटैच टाइप के हो जाएंगे। आप अपनी पत्नी से काफ़ी चीज़ें शेयर भी करेंगे क्योंकि वो विद्वान टाइप की होंगी, लेकिन उनके साथ सेक्सुअल प्लेजर का जो एक वो होता है पीरियड, वो थोड़ा कम होगा। एक टाइम के बाद आप उनसे कहेंगे कि चलो धर्म कर्म की बातें उनसे ज़्यादा होने लगेंगी, विदुषी की बातें उनसे ज़्यादा होने लगेंगी। उनका आपके जीवन में आना धर्म की स्थापना है, और यहाँ पर जब धर्म की स्थापना है तो आपको अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो यहाँ पे शनि आपकी मैरिड लाइफ को एक तरफ बचाता है, दूसरी तरफ गुरु का घर होने की वजह से वो यहाँ पे आपको पवित्र होने के लिए कहता है कि आप अगर पवित्र रहेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। और अगर नहीं रहेंगे तो आप देखिए मंगल एस्पेक्ट कर रहा है शनि को, जब वो 7th दृष्टि डालता है 7th हाउस पे, तो शनि और मंगल तो एक दूसरे के भयंकर दुश्मन है।
और दोनों ही देने की स्थिति में पागलों वाली स्थिति है, तो भयंकर लड़ाई करा देगा आपकी वाइफ के साथ अगर आपने अपना चरित्र पवित्र नहीं रखा। तो यहाँ पे आपके चरित्र पवित्र करने से एक तरफ आपकी मैरिड लाइफ तो अच्छी हो ही जाती है, आपके घर परिवार वालों बुजुर्गों के का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता रहे तो और भी अच्छा है, और उनकी भी उम्र लंबी हो जाती है। पर अगर आपकी मैरिड लाइफ जरा से भी डिस्टर्ब हो रही है या आप किसी भी वजह से कर रहे हैं, तो फिर ये आपके बड़े बुजुर्गों के ऊपर बुरा परिणाम देगी। अब हम यहाँ आते हैं 8th हाउस में, जहाँ लिखा है 10th हाउस। 10th हाउस यहाँ लिखना मतलब कि आपका व्यापार गुप्त व्यापार है, ऐसा व्यापार जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते हैं। आप अपनी आमदनी का स्रोत छुपा के रखते हैं, आपके पास गुप्त रूप से आमदनी हो सकती है। गुप्त रूप से आमदनी आपको कई मायनों में हो सकती है, जैसे कि आपने कोई ज़मीन का सौदा कराया, वो ज़मीन थी 40 लाख की, आपने ज़मीन का सौदा कराया 46 लाख में, तो अब यहाँ पर आपको 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया और प्लस दलाली भी मिल गई है। तब आप समझिए कि इस तरीके का काम होगा जहाँ पे आपके आय के जो स्रोत हैं वो सीक्रेट होंगे। यहाँ पर 10th हाउस जब हाउस ऑफ डेथ और स्वरोज में बैठता है तो आपको अपनी जॉब के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंता लगी रहेगी, आपको अपने बिजनेस के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंता लगी रहेगी। और जब 10th हाउस में हम देखते हैं 12th हाउस लिखा हुआ है और शुक्र बुध गुरु दूसरे हाउस के साथ वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप एक बात समझिए कि विदेश में जाकर अपने जन्म स्थान से बाहर काम करना आपको सूट नहीं करेगा। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आप विदेश में जाकर काम करेंगे या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये आपको ज़बरदस्त प्रॉब्लम दे सकती है। आपके लिए सजेस्टेड है कि आप इंडिपेंडेंट रहें, अपने हिसाब से काम करें, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं आपके क्या कहते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में 11th हाउस लिखा हुआ है और राहु वक्री बैठे हुए। जब राहु वक्री बैठे हैं तो ये 10th हाउस को 8th हाउस में फिर विजिट कर रहे हैं। तो आप कोई रात में बैठकर काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो रात भर काम होता है। आपको यहाँ राहु कुछ इल्लीगल कामों में भी संलिप्त कर सकता है, ऐसे काम जो लोगों से छुपाकर करे जा रहे हों, ऐसे गलत काम जो लोगों से छुपाकर करे जा रहे हों। यहाँ पर राहु 9th हाउस में बैठकर मैलिफिक इफेक्ट देते हैं और आपके घर के बूढ़े बुजुर्गों को चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, एस्थमा जैसी प्रॉब्लम देते हैं। अब सांस की प्रॉब्लम यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि राहु जो है वो धुआं है और बृहस्पति इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ जब धुआं मिल गया है तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और किनको मुश्किल हो जाएगा? घर के बूढ़े बुजुर्गों को। पर यहां राहु आपको उन्हीं बूढ़े बुजुर्गों से लक प्रदान करता है कि आपका भाग्य भी उन्हीं बूढ़े बुजुर्गों की पैतृक संपत्ति से बनना स्टार्ट हो जाए। आपको अपने जीवन काल में धर्म विरोधी काम नहीं करना चाहिए। अपने घर में आपको चेक करना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन है भी कि नहीं। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है या आप अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखते हैं, तो फिर आप ये देखिए कि वो वेंटिलेटेड रहे। घर में अगर आप सौभाग्य लाना चाहते हैं तो आप एक बात समझिए कि आपको 2-3 चीज़ करनी होगी कि घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तब तो ये जो रोगी हो रहे हैं और सांस की बीमारी हो रही है आपके घर के अंदर, चेस्ट पेन्स हो रहे हैं आपको, आपके यहाँ पर परिवार में,
तो वो ये सही करने लगेंगे। ये अपने आप की एक रेमेडी है। दूसरी चीज कि आप जो है अपने घर में अगर एक कच्चा आंगन रख लें जहां मिट्टी हो, तो भी आपके लिए अच्छा फल देगा। तीसरी बात यह है कि अगर आंगन में कोई मिट्टी नहीं रख सकते हैं तो गमले में ही मिट्टी को स्थापित कर दीजिए, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें मंगल चाहिए, और मंगल आपका शुभ प्रभाव में है। तो यहां जो भी नेगेटिविटी आपके घर में आ रही है वो आपकी दूर होगी मंगल से, क्योंकि मंगल राहु को कंट्रोल करने वाले ग्रह हैं। आपसे बार बार एक ही बात है कि कोई भी एंटी सोशल काम में मत लग जाइएगा कि उस काम की वजह से आपको दंड मिल जाए, आपको टैक्स वाले दौड़ाने लगे, आपको जो यहाँ पर राहु जब 9th हाउस में बैठे हुए हैं और 11th हाउस के साथ बैठे हुए हैं, तो हमको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि 11th हाउस किसका है? शनि का है। और ये 9th हाउस किसका है? गुरु का है। और राहु क्या है? दुष्ट राक्षस हैं। तो यहाँ आपको अल्कोहल पीना और आपको कोई भी मांस मदिरा का सेवन करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर आपका भाग्योदय कभी नहीं होगा, क्योंकि 11th हाउस टोटली डिपेंडेंट हो गया है 9th हाउस पे। आपकी जो भक्ति है ईश्वर के प्रति, वही आपको इस जीवन में संसार रूपी भवसागर से निकाल सकती है। अब यहाँ पर हम 10th हाउस में आते हैं, तो 10th हाउस आपका 12th हाउस दिखा रहा है। आपका प्रोफेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स से रिलेटेड हो सकता है, और विदेशों में हो सकता है, मतलब जनस्थान के बाहर हो सकता है। अब यहाँ पे 12वां घर जो है खर्च का घर है, व्यय का घर है। यहाँ ये गुरु जब आ जाते हैं 10th हाउस में तो कुछ बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। ये प्रोफेशन वाइज आपको पैसे पैसे के लिए मोहताज करा देते हैं। आप चाह कर भी पैसा बचा नहीं पाते। आपके पास जो पैसा आता है वो तुरंत का तुरंत गायब हो जाता है। आपका कोई भी काम जो भी होता है उसमें आप बस परेशान ही रहते हैं। आप जितना हाथ पैर मारते हैं उतना आप दलदल में धंसते चले जाते हैं। यहाँ पर 12th हाउस गुरु का आप देख रहे हैं कि 12th हाउस में मैंने वो करंट बना रखा है। तो हालांकि आप विदेशों से काम करने पे, बाहर के काम करने से अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ आपको लगातार दूसरों का धन प्राप्त हो रहा है। आप किसी के कहने में ना आए कि किसी ने कह दिया कि उत्तर चले जाओ तो उत्तर चले गए, और दक्षिण चले जाओ तो दक्षिण चले गए। आप अपना विवेक लगाइए। यहाँ पर गुरु का जो 12th हाउस है, जो ये 10th हाउस में है, ये आपके लिए एक चीज़ को बहुत ही नेसेसरी कर देता है कि अपनी लाइफ टाइम में आप किसी गुरु के या एक्सपर्ट के संपर्क में रहें, जिससे आप समय समय पर एडवाइस लेते रहें, क्योंकि प्रॉपर एडवाइस के बगैर गुरु यहाँ आपको एकदम नल्ला बना देते हैं। एक तरफ ये शुरुआत में पैसा देते हैं, बाद में वही सब पैसा ख़त्म कर देते हैं। यहाँ आदमी ये चाहने लगता है कि यार मेरा काम कोई और कर दे, कहीं से कोई ला कर हमको दे दे, कहीं से हमारा कोई काम कर दे, हमें काम ना करना पड़े, दूसरा आदमी काम करने लगे। ऐसा प्रॉब्लम गुरु यहाँ पर क्रिएट करने लगता है। हालांकि ये फिर आपको नॉलेजेबल भी ज़बरदस्त बना देता है कि आपको अपने व्यापार की नॉलेज बहुत होती है और बहुत ही अच्छा पकड़ भी होता है, पर फिर भी आप उसको कर नहीं पाते। ऐसा लगता है कि आप जकड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि कोई और वही काम कर दे जो आपने सोचा हुआ है। अब यहाँ पर हम 11th हाउस में आते हैं, जहाँ नंबर 1 और सूर्य लिखा हुआ है। अब
लग्नेश और सूर्य, मतलब इनके पिताजी इनके लिए सुपर 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 लकी आदमी हैं। जब तक इनके पिताजी रहेंगे इनके ऊपर जीवन में कोई आंच नहीं आएगी। इनके बॉस भी इनके फेवर में होंगे। बॉस भी अगर कोई होगा तो वो इनके फेवर में होगा। पिता भी होंगे तो फेवर में होंगे। और कई बार यहाँ देखा गया है कि ससुराल में ससुर भी इनके फेवर में बात करते हैं। जो भी पिता समान होते हैं, अगर इनका संबंध उनके साथ अच्छा रहता है तो वो किसी ना किसी रूप में इनको फायदा पहुंचा देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर 11th हाउस है और 11th हाउस में सूर्य बैठा है, तो सूर्य यहाँ पे भाग्य को कुछ कुछ तो प्रभावित कर ही देता है, क्योंकि यहाँ ये अपने ही घर 5th हाउस को देखता है। जब सूर्य यहाँ से 5th हाउस को देखता है जहाँ पे 7th हाउस लिखा हुआ है, तो फिर ये आपकी थोड़ी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि सूर्य का काम है जलाना। पर भाग्य में ये ज़बरदस्त वृद्धि करता है। खास तौर पे पिता के भाग्य में भी ये अच्छी वृद्धि कर सकता है। अब हम आते हैं लास्ट हाउस 12th हाउस में। 12th हाउस में जहाँ पे शुक्र बुध युति बनी हुई है और गुरु भी बैठे हुए हैं। गुरु अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, पर यहाँ ये खर्च के उसमें बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपका ये बेहिसाब खर्चा बढ़ा देगा। बेहिसाब खर्चा ये आपकी शुक्र बुध युति होने की वजह से आपकी पत्नी के से रिलेटेड पैसा खर्चा करवा सकता है, और आपके जो प्रेम संबंध हैं उन पर ये बहुत ज़बरदस्त पैसा खर्चा करा सकता है। यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, खर्च हो गया है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ये हानि दे सकता है, मतलब आपने जो भी कमाया था बैक एंड से वो आगे जाकर ख़त्म हो सकता है। और यहाँ पे हॉस्पिटल्स के खर्चे और ऐसे ऐसे खर्चे जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। कभी मतलब कभी प्रेम पे संबंध हो रहा है, कभी हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है, किसी ना किसी रूप में यहाँ पर खर्चों में वृद्धि हो रही है, और उसी खर्च में वृद्धि में आपके धन की जोरदार हानि हो रही है। यहाँ आपकी जो पत्नी है उनकी आयु में हानि हो सकती है। उनके साथ आपका संबंध कुछ खास अच्छा नहीं हो सकता है। आप इतनी मतलब ऐसी जबरदस्त वाणी से उनसे बात करते हैं कि समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ आपका रिलेशनशिप कुछ खास चल नहीं रहा है। और अगर कुछ चल भी रहा है तो अंदर ही अंदर आप कहीं और भी एंगेज दिखाई पड़ते हैं। ओवरऑल 12th हाउस का रिजल्ट जो है ये कोई खास अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको हानि ज़्यादा और लाभ कम दिखाई पड़ता है। आप के जो मित्र हैं जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, या हो सकता है आप खुद भी एक अच्छी पोजीशन पे हों, तो ये आप समझ लीजिए कि ठीक है वो अच्छी पोजीशन पे हैं, पर पार्टनरशिप में आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि अपना पैसा किसी भी आदमी के सहारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं रखिएगा। बिना किसी एक्सपर्ट की कंसल्टेंसी के लिए अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। किसी दोस्त के कहने पे, परिवार के कहने पर आपको हमेशा हानि ही होगी। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबको का भला हो।